नमस्कार। कक्षा 7 के लिए बाल महाभारत पाठ 14 शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं करूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बार भी निकाल दूँ। क्रोधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूँ। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूँ। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे। झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राष्ट्रीय यज्ञ का ठाटबाट तथा पांडवों की यश वृद्धि का स्मरण भी दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। यह ईर्षा की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों में राजा पांडवों के परम मित्र बन गए। इन सबके स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असहाय हो गया। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ रही थी। तो एक दिन वह अपने महल में बड़ा ही चिंतित उदास भाव से खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर शकुनी आकर खड़े हो गए। और बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख आपको सता रहा है? पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, चारों भाइयों सहित युधिष्ठिर ठाट-बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूँ? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करती हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही हैं, तो उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ, उसी का तो भोग वे कर रहे हैं। और पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति और समृद्धि, बुद्धि और विवेक से उन्होंने प्रयास करके यदि उन्होंने अपना राज्य सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? ठीक है, जी छोटा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें भी क्यों करते हो? क्योंकि और भाई पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम कभी किसी बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर योद्धा तुम्हारे पक्ष में है। वही नहीं बल्कि भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सुमदत्त, ये सभी तुम्हारे साथी सहायक हैं। तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर तुम क्यों दुखी होते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर ही चढ़ाई क्यों न करें? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही है ना करो। यह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिसके बगैर लड़ाई के ही युद्ध युधिष्ठिर पर सहज विजय पाई जा सकती है। दुर्योधन की आंखें आशा की चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौथे खेलने का बहुत बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे दें, युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते हो कि मैं खेलने में मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, और तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा। युधिष्ठिर को हरा करके सारा राज्य और ऐश्वर्य उसका बिना युद्ध के ही प्राप्त कर लूँगा, ऐसा उसने कहा।
तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता का कारण पीला सा पड़ गया। तो इस बात को लेकर वो धृतराष्ट्र के पास गया और उन्हें बताया कि तुम्हारा बेटा पीला पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे से अपार स्नेह था। शकुनी की बातों में आकर के उन्होंने युधिष्ठिर को न्योता दे दिया और उन्हें बुला लिया। ठीक है। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली और उनको विदुर को बुला करके विदुर को उन्होंने न्योते के लिए भेज दिया।